Good morning, students. In our last class, we have completed chapter number 12, Parallel Lines. Today I am starting chapter 2, Factors and Multiples. This chapter you have already done in your this 5th standard also. What are factors and what are multiples? अगर मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं. सपोज इफ़ आई गिव यू अ नंबर 6, तो आप बोल सकते हो कि जो 6 नंबर है दैट इज़ गोइंग इन द टेबल ऑफ 1, it is going in the table of 2, it is going in the table of 3, and it is going in the table of 6. That means 1, 2, 3 and 6 are the factors of 6. Yes or no? And in case of multiples, in short I will say you that tables of any number are known as multiples. Okay, I am explaining you. Suppose if I give you factors of 4, तो how can you write 1 into 4 and 2 into 2? ओके, जैसे 4 है, 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1, 2 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4. सो कैन आई से दैट द फैक्टर्स आर लिमिटेड नंबर्स? यस और नो? अब आप 4 के आगे आप नहीं बोल सकते हो कि 5 के टेबल में 4 जाएगा. द लास्ट नंबर इन विच 4 इज गोइंग इज द नंबर 4 इटसेल्फ. यस और नो? उसके आगे नहीं जाएगा. सो फैक्टर्स किसी की भी दे दो, वो हमेशा लिमिटेड होता है. ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल्स. व्हाट आर मल्टीपल्स? मल्टीपल्स अभी अभी मैंने बताया आपको. मल्टीपल्स, सपोज टेबल, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि सिर्फ टेबल से याद रखना कि किसी भी नंबर का टेबल हो गया उसको हम मल्टीपल्स कहते हैं. और वैसे अगर आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए तो इट इज़ गिवन इन द बुक. A number is said to be a multiple of any of its factors. Like suppose if I give you 15, तो 1 into 15 and 15, 3 into 5. ओके, ये तो फैक्टर्स हो गए. सॉरी, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है मल्टीपल. नो प्रॉब्लम. सपोज इफ आई गिव यू एग्जाम्पल 12. ओके, तो सबसे पहले हमें इसके टेबल्स बोलने. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120. फिर क्या इसके आगे भी आप बोल सकते हो? यस, क्यों नहीं बोल सकते? कंटिन्यू कर सकते हैं आप. यस और नो? सो ऑन. So can I say that multiples of any number is unlimited? टेबल तो आप कहीं तक भी कर सकते हो, आगे तक जा सकता है. यस और नो? तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि फैक्टर्स जितने भी होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल्स जितने भी होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. आर यू गेटिंग? उसके बाद में आपका नंबर्स आ जाता है, टाइप्स ऑफ नंबर्स. टाइप्स ऑफ नंबर्स में क्लास आपने जो है नेचुरल नंबर्स के बारे में सुना होगा. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? द नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, दैट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. ठीक है. उसके बाद में आ जाता है आपका होल नंबर्स. विच नंबर्स? होल नंबर्स. ओके, होल नंबर्स आर दोज नंबर्स whose counting start from number 0, जो 0 से स्टार्ट होता है. आर यू गेटिंग? जैसे नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 सो ऑन. ठीक है, आगे कंटिन्यूएशन रहेगा. यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है. होल नंबर्स में क्या होगा? आपका 0 आएगा.
0, 1, 2, 3, 4 so on. आर यू गेटिंग? ये दोनों एक्सप्लेन नहीं किया है बुक में, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, क्योंकि आगे जब हम इंटीजर्स करेंगे, इंटीजर्स आप लोगों के लिए न्यू होगा इस बार, ठीक है, तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा. तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू. ये टाइप्स ऑफ नंबर्स मैं करवा रही थी. सी वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स आर गिवन. इसमें सबसे पहले इन्होंने इवन नंबर से स्टार्ट किया. सो आई थॉट कि बिफोर स्टार्टिंग इवन नंबर्स आई मस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट आर नेचुरल नंबर्स एंड व्हाट आर होल नंबर्स. ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया. द नेक्स्ट इज इवन नंबर. व्हाट आर इवन नंबर्स? What are even numbers? The numbers which is completely divisible by 2. Numbers which is completely divisible by 2. Yes or no? उसे हम क्या कहेंगे? Even numbers. Example. If I give you example 2, is 2 going in the table of 2? Yes, it is going. Is 4 going in the table of 2? Yes. 4 के बाद में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है. 5 जा रहा है? नहीं. 3 जा रहा है? नहीं जा रहा है. 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है. But 6, yes, it is going in the table of 2. 8, yes. 10, yes. 12, yes. 14, yes. 16, so on. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर्स है. अगर आप नोटिस करोगे तो 2 के बाद में 3 का गैप है. ऑल्टरनेट नंबर्स आ रहे हैं, मतलब 2 के बाद में 4, फिर 5 का गैप, फिर 6, फिर 7 का गैप, फिर 8, फिर गैप, फिर 10, इस तरीके से. सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट आर व्हाट? नेक्स्ट आर ऑड नंबर्स. तो इवन नंबर्स में क्या था? दैट आर डिविजिबल बाय 2. नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर. तो ऑड नंबर्स के लिए मैं कह सकती हूँ नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल. आई विल गिव यू नोट्स. हाँ, मैं नोट्स दूंगी आपको. दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, I'm starting from 1. 1 is not going in the table of 2. Then 3, then 5, then 7, then 9, then 11, and then so on. Are you getting? Again, 1 gap is there. After 1, 2 is not coming because 2 is going in the table of 2. That's why it is what? Even number. So after 1, 3 will come, then 5, then 7, then 9, then 11. Are you getting? So these numbers are called odd numbers. Now, next in the varieties of numbers are prime numbers. Now, these are very, 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 very important. ये बहुत important है. The reason behind this is that कि जो आप HCF और LCM find out करोगे ना अभी इस chapter में, we will find out HCF and LCM in this chapter later on. सो वो आपका 10th स्टैंडर्ड तक उसको आप प्रोसीड करो, मतलब वो आपका आएगा उसमें. तो आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए. तो जब आपको प्राइम नंबर्स के बारे में ही नहीं पता होगा तो फिर आगे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी. ओके, सो व्हाट आर प्राइम नंबर्स? द नंबर्स which are या फिर मैं कह सकती हूँ which have only 2 factors. How many factors? 2 factors. The numbers which have only 2 factors, that is 1 and the number itself. Are known as
प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 जो है 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। 1 को आप छोड़ दो, ठीक है। 1 के बाद में क्या आता है? 2 आता है। 2 के कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 2। कौन कौन सा? 1 एंड 2। यस और नो? तो ये क्या हो गया आपका? प्राइम नंबर हो गया। अब 2 के बाद में आओ 3। 3 कौन कौन सी टेबल में जाता है? 1 और 3। यस और नो? तो क्या दिया हुआ है? ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 1 हो गया और नंबर इटसेल्फ। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। अगेन 1 एंड 3 आर प्राइम नंबर। बट 4 के लिए फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2 एंड 4। तो क्या ये प्राइम नंबर है? नो, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। वाई? बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग? सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आने चाहिए, एक तो 1 और एक जो नंबर है वो खुद, तो ही उसे हम प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है। 5 पर आ जाओ। 1 एंड 5 ये प्राइम नंबर। उसी तरीके से अगर आप 6 देखोगे तो 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, so the numbers which have only 2 factors, that is 1 and the number itself, they are known as prime numbers. Okay, तो आप पूछोगे कि मैम फिर 4 कौन सी कैटेगरी में जाएगा? 4 की भी तो वो कैटेगरी होनी चाहिए। अगर प्राइम नंबर्स में नहीं आ रहा है तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। व्हाट विल यू से? कॉम्पोजिट नंबर्स। Now what are composite numbers? The numbers which have more than 2 factors are known as composite numbers. ठीक है। So the numbers which have more than 2 factors are known as composite. More than 2 factors. प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स आएगा और कॉम्पोजिट नंबर में 2 फैक्टर्स से ज़्यादा आएगा। यहाँ पर 2 फैक्टर्स से ज़्यादा था, 3 फैक्टर्स हो रहे थे। ये सो नो 1, 2 एंड 4। तो ये प्राइम नंबर नहीं होके क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर। क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर। Are you getting? Suppose if I take the example of 8. Yes or no? 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 4 and 8. So more than 2 फैक्टर्स आ गया। So we will say that 8 is what? 8 is composite number. Which number? Composite number. Is it clear?